बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का सेकंड एनुअल का 9th क्लास का फिज़िक्स का पेपर था और जो इतनी एफ़र्ट आप लोगों ने पिछले दिनों में की है तो आई एम श्योर इंशाल्लाह उस एफ़र्ट का अच्छा आपको सिला मिला होगा। पेपर भी मेरे ख़्याल में एक एवरेज पेपर था और सब्जेक्टिव में एक दो पार्ट्स थे, एक दो क्वेश्चंस थे जिनमें प्रॉब्लम थी। वो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला सोल्यूशन भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा जल्दी, तो डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव का पेपर जो है, इसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने ये हाज़िर हुआ मैं। तो एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि फर्स्ट एनुअल में ना बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, हर स्कूल में एक सेंटर होता है। तो बहुत से टीचर्स, सुप्रिटेंडेंट्स, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स होते हैं, तो कहीं न कहीं से कोई ऑब्जेक्टिव की मिल ही जाती है हमें। लेकिन पेपर होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद वो भी मिलता है। लेकिन सेकंड एनुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत कम सेंटर्स होते हैं, तो इसलिए बहुत कम लोगों के पास ही पेपर होता है, तो इसलिए ढूंढना पेपर को बहुत मुश्किल होता है। बल्कि मुझसे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि और सब्जेक्ट्स के भी मैं अपलोड कर दूं सॉल्यूशंस, तो वही प्रॉब्लम है कि मुझे वो मिलते ही नहीं है। मुझे ही नहीं, बहुत से कोलीग्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनको भी ऑब्जेक्टिव स्पेशली बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो अगर किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, जैसे मैथमेटिक्स SSC 2 वाले स्टूडेंट मुझे कह रहे थे, या किसी और सब्जेक्ट का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो आप मुझे ईमेल कर दें वो क्वेश्चन पेपर, तो सब्जेक्टिव, तो उसका सोल्यूशन मैं इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है BMALIK600 @gmail.com। तो इस पे आप मुझे ईमेल कर दें पेपर, तो मैं इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन भी उसका अपलोड कर दूंगा वीडियो की सूरत में। अच्छा, अब पेपर की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ। मैंने डिटेल से इतना देखा नहीं है और कुछ क्लियर नहीं है, तो अगर इसमें कोई 19-20 होगी तो काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर, और व्हाट आई कैन रीड इज 0.00045। आई थिंक यही है, 0.00045 इसकी साइंटिफिक नोटेशन बतानी है। और सेकंड है, आई थिंक आगे इसके साथ यूनिट है। तो मैंने आपको ये स्पेशली जब आपको पहली वीडियो बनाई थी, तो उसमें बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। तो डेसिमल आपने यहाँ से शिफ्ट करना है इस 4 के बाद। तो जितने डिजिट्स आपने डेसिमल शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 डिजिट्स, उतने 10 की पावर माइनस में लिखने। तो 4.5 टाइम्स 10 to the power of -4 सेकेंड। तो ये अब ऑप्शन जो है, अभी मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। आई कैन नॉट सी कि इसमें 10 पावर -4 वाला कौन सा है। शायद ये सी हो, पर जिसके साथ 10 पावर -4 है वो वाला है। नेक्स्ट है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस शोज द बॉडी हैज डैश स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके भी मैंने ग्राफ आपको स्पेशली करवाए थे, और वीडियो बना के, इसकी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्टेंस अगर इस तरफ हो और टाइम इस तरफ हो और ये लाइन ऐसे हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें बताती है स्पीड के बारे में। तो यहाँ मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप होती है 0। तो स्लोप 0 है तो इसका मतलब है स्पीड भी 0 होगी। तो स्पीड 0 है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इज द मास ऑफ अ बॉडी इज 50 kg। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन जुपिटर, वेयर आई थिंक जो जी है 24 पॉइंट समथिंग है। बहरहाल W इक्वल्स टू mg, यहाँ पे आसान सा फार्मूला लगाना है। द वेट इज W इज इक्वल टू मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर मास आपको 50 गिवन है, तो उसको आप, ये जो नंबर है 24.8 ही मुझे नज़र आ रहा है, प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, और मुझे याद नहीं आ रही जुपिटर की वैल्यू ऑफ जी। तो बहरहाल 50 को उस जुपिटर की जी की वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू विल गेट द वेट। 1240 आ रहा है, 1240। हाँ, इसमें यूनिट क्या है, वेरी गुड। यूनिट इसमें देखिएगा, आपने अगर 1240 लिख दिया और 7 kg लिख दिया, रॉन्ग, जूल्स लिख दिया रॉन्ग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया रॉन्ग, क्योंकि ये वेट है। बट विल बी इट्स वेट, तो न्यूटन है, तो ये 1240 ही आंसर, और डी है ऑप्शन। यूनिट भी देखना था इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 4। थर्मोमेट्रिक लिक्विड शुड हैव, जो मरकरी होता है फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर के अंदर, उसमें क्या प्रॉपर्टी उसकी क्या होनी चाहिए। हाई फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट तो बहुत लो होना चाहिए उसका। स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लो बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। लार्ज स्पेसिफिक, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी ही है, स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करके वो राइज हो जाए, लेवल उसका वॉल्यूम राइज हो जाए। नेक्स्ट, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, ये है वो
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से है ये क्वेश्चन। तो ये है दरमियान में पिवट है, इसके एक तरफ एक वेट है और दूसरी तरफ दूसरा वेट है, आसान सा है। तो दो वेट तो दो टॉर्क, तो दोनों टॉर्क्स आपस में बराबर होती हैं। और ये वाली आई थिंक 0.25 मीटर है, ये वाला 0.25 है, और ये है 0.4 मीटर है, ये है 10 न्यूटन। तो ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2 करना था। तो टॉर्क 1 है जी, जो लेफ्ट साइड पे है वो है W इंटू 0.25, उसको इक्वल टू करना है 0.4 इंटू 10, 0.4 इंटू 10 हो जाएगा 4, और 4 को आपने डिवाइड करना है, ये 0.25 इस साइड पे भेज दें। तो 4 को आप 0.25 से डिवाइड कर दें, तो 4 इज डिवाइडेड बाय 0.25 यू गेट 16। यहाँ पर आपका आंसर आएगा जी 16 न्यूटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी, इफ एफ एक्स इज, एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 173.2 न्यूटन। चलें जी लिख लेते हैं, एफ एक्स इज 173.2 न्यूटन एंड एफ वाई इज, आई थिंक ये 100 न्यूटन है जी, 100 न्यूटन है। देन एफ, तो एफ कैसे आएगा अगर आपको दोनों कंपोनेंट्स गिवन हो, तो ऐसे आता है स्क्वायर रूट ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके, और उसके ऊपर आपने करना है स्क्वायर रूट। तो 173 और 100 दोनों के ऊपर आपने स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करके आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये मैं जल्दी से करके आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन मेरे पास आंसर आ रहा है एफ का 200 न्यूटन। तो यहाँ पे ये 200 न्यूटन लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस। तो ये आपकी बुक में ही है, तो वहाँ पर भी आप वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन आसान ये होता है कि आप ऐसा करें कि ये जी एम ओवर आर प्लस एच होता है ना, होल स्क्वायर। तो आप ऐसा करें कि जो h है इसको r के इक्वल पुट कर दें, क्योंकि आप जितना रेडियस है उतना ही और ऊपर है, इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस ही बिल्कुल। तो r प्लस r हो जाएगा, ऊपर वाला सब कुछ वही रहेगा, जी एम इसको नहीं छोड़ेंगे, नीचे r प्लस h जगह पे आप लिख देंगे r प्लस r होल स्क्वायर। तो r प्लस r होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 2r होल स्क्वायर। तो 2r होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब ये सारा कुछ वैल्यू ऑफ g ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ के बराबर होता है। इसका मतलब है कि हाइट पे g 1/4 हो जाएगा ऑफ द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, 1/4 हो जाएगा, एक चौथाई 1/4। ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड बाय, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अर्थ की ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ये हो गए स्टार्ट वाले 8। उसके बाद है जी नंबर 9, अ गर्ल कैरीज अ लोड ऑफ 10 kg, mass of 10 kg, आई थिंक ये 10 लिखा हुआ है जी, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स, आई थिंक ये 3 है या 3.6 है, सॉरी अगर ये गलत हो जाए क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा, 3 मीटर्स है, 3 मीटर। चलो देखते हैं, ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो व्हाट इज द वर्क डन, अच्छा जी, तो वर्क डन है कैरीज अ लोड ऑफ 10 kg थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा आई थिंक इसको वर्टिकली उठाना है, ही मतलब है इसका। अगर उठा के चलना शुरू कर दे तो वर्क डन तो जीरो हो गया, जीरो का ऑप्शन नहीं है। तो आपने करना ये है कि ये 3.6 है, ठीक है, क्योंकि 36 वगैरह नजर आ रहा है। तो वर्टिकली आपने उस गर्ल ने एक लोड को ऐसे उठाया, वर्टिकली ऊपर उठाया है। तो वर्टिकली किसी चीज़ को उठाने के लिए जो फोर्स होती है वो वेट के बराबर होती है, और W इक्वल्स टू mg होता है। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से ही, तो 10 10 100, 100 आ जाएगा न्यूटन, ये वेट आ गया। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो 100 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर दें 3.6 मीटर के साथ, तो 3.6 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 360। हाँ, इसमें भी आपने देखना है यूनिट क्या है, तो चूंकि आप निकाल रहे हैं वर्क डन, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स, तो ये 360 जूल्स है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, इफ अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन एरिया ए चेंजेस टू f/2, फोर्स आधी हो जाए बाय कीपिंग एरिया सेम देन द प्रेशर विल बी व्हाट। अच्छा, तो एरिया सेम है, आपने फोर्स को आधा कर दिया है, और ये परहैप्स सबसे टफ यही होगा आप लोगों के लिए। फोर्स F है, एरिया A है, और फोर्स F/2 हो गया है,
बाय कीपिंग द एरिया सेम द प्रेशर विल बी। अच्छा, प्रेशर होता है बेसिकली फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। तो आप किसी चीज को चेंज कर रहे हैं ना, तो आप इसको कहते हैं कि ये पहला प्रेशर है, ठीक है, P1, तो फोर्स है F1, ठीक है। अब नया जो प्रेशर है वो क्या होगा, जब फोर्स जो है वो नई जो फोर्स है F2 हो जाए ओवर एरिया सेम रहे। अब F2 कितनी है, F2 इज पहले वाली का यानी F1 का हाफ है, ठीक है, F1 ओवर 2 है, ठीक है जी। तो आप इसमें P2 इज इक्वल टू F2 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, F1 ओवर 2, ठीक है जी। अब ये जो F1 ओवर एरिया है ये क्या है, ये पुराना वाला प्रेशर है, तो इसका मतलब है जो नया वाला प्रेशर है 1/2 टाइम्स पुराना वाला प्रेशर हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें 1300 kg, एक मैस है 1500 kg, दूसरा मैस है, और आपने एक्सेलरेशन की इस पे इक्वेशन लगानी है, वो इधर कहीं फार्मूला ये गिवन है, m1 माइनस एम टू ओवर m1 प्लस एम टू टाइम्स g। m1 माइनस एम टू 15 में से 1300 निकाला, ये आ गया जी 200 ओवर, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा जी 15 और 13 2800, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, तो इसको या 9.8 के साथ, इसको देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये सारा कुछ सॉल्व करूँ तो मेरे पास आता है 0.7, तो 0.7 यहाँ पे है, लेकिन आपने चूंकि एक्सेलरेशन निकालनी है तो यूनिट याद रखना 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो है आई थिंक ए में 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है मुझे, सही नज़र नहीं आ रहा, अगेन सॉरी, 0.7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर है। नेक्स्ट इज बर्ड्स ट्रैवल थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। आखिरी वीडियो मैंने बनाई थी, आखिरी वीडियो, उसमें मैंने बताया था आपको थर्मल क्लाइंबर्स का, ठीक है। जो थर्मल क्लाइंबर्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, वो किस वजह से मूव करते हैं, रेडिएशन, कन्वेक्शन, एयर एक्सपेंशन या कंडक्शन की वजह से, तो वो कन्वेक्शन करंट्स की वजह से मूव कर रहे होते हैं। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन टू दिस ऑब्जेक्टिव पेपर। उम्मीद है कि आप लोगों का ये बेहतर हुआ होगा। दो ऑब्जेक्टिव मुझे लगे हैं जिनमें थोड़ी सी वर्किंग है, बाकी आसान ही हैं ऑब्जेक्टिव्स, मुश्किल नहीं है। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ही वीडियो में शेयर करूंगा सब्जेक्टिव के सोल्यूशन। पूरा सोल्यूशन तो नहीं होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं उनका सोल्यूशन बताता हूँ। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।